नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज की क्लास में आज ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम केवल जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। मतलब वो क्या होता है, जैसे एन फैक्टोरियल, एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। क्या? फैक्टोरियल। इसको हम इससे या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है? फैक्टोरियल। और हिंदी में बोलेंगे क्रम गुणित। ठीक है, देखिए कोई भी परमुटेशन या कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मैंने लिखा एन, इसके आगे ये लगाया, तो इसको हम पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टोरियल। और यदि मैंने लिख दिया ऐसे, तो इसको पढ़ेंगे हम फैक्टोरियल एन। बात समझ आई? देखिए ये एल होता है ऐसे, और ये होता है मतलब दोनों साइड इक्वल। ये भी और ये भी दोनों साइड इक्वल होगी, और इसके बीच में कोई भी नंबर लिखा जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन। बात क्लियर? चलिए, इसका फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। जैसे ये लिखा हुआ है क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा। क्रम से गुणा कहां तक? जो भी हम यहाँ पे नंबर लेंगे, जैसे एन फैक्टोरियल लिया, तो ये क्रम से गुणा। क्रम से गुणा कहां तक करना है? क्रम से गुणा करते हुए चलेंगे वन तक। कहां तक? वन तक। जैसे हमने लिखा एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, इन सब की मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहां तक? थ्री, टू, वन। ठीक है, चलिए जैसे जैसे मैंने लिखा एट फैक्टोरियल, तो एट फैक्टोरियल का मतलब एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। बात क्लियर? जो भी यहां पे नंबर दिया होगा हम उससे लेके चलेंगे और कहां तक चलेंगे? वन तक चलेंगे। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी, जैसे मान लिया जाए कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिया, जैसे हमने दिया 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए, वैसे यदि हम जनरल फॉर्म में देखें तो हम यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और डिवाइड में 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आप देखोगे कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को ये सारा बिल्कुल एक्सपेंड ना करके, हमें जब भी कई फैक्टोरियल में सिंप्लीफिकेशन होगा तो यहाँ पे हमें बड़ा नंबर देखना होगा। बड़ा नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको हम पहले नंबर तक, जो उससे छोटा होगा उस नंबर तक एक्सपेंड करेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई भी फैक्टोरियल है, हम वहां पे कहीं पे भी रोकना चाहते हैं, तो जहां पर हम रोकना चाहते हैं वहीं पर फैक्टोरियल लगा दीजिए। मतलब कैसे? जैसे मान लिया जाए हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बाइसिकल या फिर गाड़ी, कोई भी फोर व्हीलर, यदि हम कोई कुछ भी चला रहे हैं, तो यदि हमें कहीं कोई रोकना है, ठीक है, हमें यहां पे रोकना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे ब्रेक लगाएंगे। बात क्लियर? उसी हिसाब से इसको समझिएगा। जैसे ये फैक्टोरियल है, जैसे मैंने लिखा एन फैक्टोरियल, हम इसको एक्सपेंड करते हुए जा रहे हैं, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। हमें एन माइनस थ्री पर रोकना है, तो हमें जहां पर भी रोकना होगा उसके आगे क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल लगा देंगे। बात समझ आई? मतलब जैसे जहां पर हमें गाड़ी रोकनी होती है हम क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। उसी तरीके से इसको समझिएगा, जहां पर भी हमें फैक्टोरियल रोकना होगा वहां पे क्या लगा देंगे? फैक्टोरियल लगा देंगे। जैसे यही है 8/6। 8/6 मैंने बोला ऊपर 8 है और नीचे 6 है, तो बड़ी संख्या 8 है, 8 को हमें कहां पर ले जाके रोकना है? 6 पर। कैसे? 8, 7,
और 6 आ गया, यहीं पे रोकना है तो यहीं पे हमने क्या लगा दिया, फैक्टोरियल लगा दिया, डिवाइड में 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। बात क्लियर, 8 सते 56। समझ आया, मतलब जहां पर भी हमें जरूरत होगी, जहां पर भी हमें रोकना होगा, वहीं पे हम क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, परमुटेशन को हिंदी में बोला जाता है क्रमचय, सॉरी इसको बोला जाता है क्रमचय एंड संचय। हाँ क्रमचय, इसको बोला जाता है क्रमचय और इसको बोला जाता है संचय। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, बात क्लियर। तो क्रमचय और संचय, अब देखेगा मतलब इनकी डेफिनेशन क्या है। क्रमचय की बात करें तो क्रमचय मतलब जैसे हम क्रम से उठाना हो, संचय, संचय का मतलब एक संचय करके, एक बंडल करके उठाना हो, बात समझ आई। क्रमचय का मतलब होता है क्रम से, मतलब परमुटेशन का मतलब है कि यदि हमें कोई n वस्तुएं सामने है हमारे, ठीक है, n ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट लेने हैं, कोई भी n वस्तुएं रखी हुई है उसमें से हमें r वस्तुएं लेनी है, तो n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेनी है, लेकिन हमें लेनी है क्रम से, मतलब एक एक करके, पहले एक वस्तु उठाई, उसके बाद दूसरी उठाई, उसके बाद तीसरी उठाई, उसके बाद चौथी उठाई, मतलब हमने क्रम से उठाई, एक एक करके उठाई, तो उसको बोला जाता है क्रमचय। उसका फॉर्मूला होता है n में से हमने p वस्तुएं उठाई है, क्रमचय। बात क्लियर। यदि हम संचय की बात करें, संचय मतलब कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन बनाकर यदि हमें n वस्तुएं दी गई है, n वस्तुएं दी गई है, उसमें से हमें r वस्तुएं लेनी है, लेकिन r वस्तुएं कॉम्बिनेशन बनाकर लेनी है, एक एक वस्तुएं करके नहीं लेनी, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है और वे वस्तुएं लेनी है, तो यानी कि हमें एक बंडल के रूप में उठानी है, इकट्ठी उठानी है, तो वहां पे आएगा संचय मतलब कॉम्बिनेशन। n वस्तु में से हमें r वस्तुएं कॉम्बिनेशन के रूप में उठानी है, तो वहां पे आएगा क्रमचय, संचय मतलब c। ठीक है, यहां पे आएगा p। बात समझ आई, क्रमचय और संचय होता क्या है। क्रमचय का देखो, दोनों में हमें सिलेक्ट ही करना है, दोनों में कुछ वस्तुएं आपको दी जाएगी, कुछ ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन यदि क्रम से किया जाए, एक एक करके किया जाए, तो उसको बोला जाएगा क्रमचय मतलब परमुटेशन, NPR। और यदि हमें एक कॉम्बिनेशन के रूप में सिलेक्ट करनी हो, मतलब सारी वस्तुएं इकट्ठी उठानी हो, तो उसका बोला जाएगा कॉम्बिनेशन मतलब NCR। बात क्लियर। जो NPR, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। NPR इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। यदि मैं C की बात करूं तो NCR इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, जो नीचे होगा वो यहां पे भी आएगा। बात क्लियर। अब आप देखोगे, यदि आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई है NPR की, तो इसके स्थान पे हमने यहां पे रखा NCR इक्वल करके रख दिया मैंने 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR, यानी कि आप कह सकते हो r फैक्टोरियल इंटू NCR इक्वल होता है NPR के। बात क्लियर, NPR के। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जो प्री के हिसाब से आपको ये याद रखना है। बात क्लियर। चलिए जी, ये डायरेक्ट इनका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है या कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, उनको हम कैसे यूज करेंगे, बात समझ आई। चलिए जी, एक स्टेटमेंट अलग है, मतलब थ्योरम कह लीजिए या आप स्टेटमेंट कह लीजिए। यदि n असमान वस्तुओं में से, ठीक है, यदि यहाँ पे कोई n वस्तुएं है, n वस्तुएं है, उसमें से हमने r वस्तुएं सेलेक्ट करनी है, जबकि कोई विशेष वस्तुएं अवश्य ली जाए। बात समझ में आई। यदि मान लिया जाए कोई विशेष वस्तु है वो अवश्य लेनी है, यदि वो विशेष वस्तु अवश्य लेनी है, तब क्या होगा भाई। मान लिया जाए कोई वस्तु है जिसमें से हमने भाई चार, जैसे मान लिया जाए 10 वस्तु है, इसमें से हमें 4 सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इस 4 में
एक जो खिलाड़ी है वो अवश्य आना चाहिए, वो तो हमें लेना ही लेना है। जैसे कि आप कह सकते हो कि कप्तान, भाई मान लिया हम कोई भी टीम ले रहे हैं तो उसमें से एक जो कप्तान होगा वो तो जरूर लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि उस कप्तान को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो वो वस्तुएं होगी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि R इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। बात समझ आई। आर आर मतलब जो वे वस्तुएं ली ना हमने, उसमें से हम, ये तो जरूरी नहीं, जैसे हमने चार वस्तुएं ली तो ये तो जरूरी नहीं ना कि हम यो ही पर्सन लेंगे, इन चार में से कोई सा भी हो सकता है। तो इन चार में से कोई सा भी हो सकता है, इसलिए यहां पे क्या आएगा आर, और ऊपर से एन माइनस वन और आर माइनस वन, उस एक विशेष वस्तु को हम निकाल देंगे, सिलेक्ट करने वाले में से भी और उस टोटल में से भी। बात समझ आई। चलिए जी, तो जैसे मान लिया जाए कोई एन वस्तुएं है, उसमें से हमें आर वस्तुएं लेनी है और कोई एक विशेष व्यक्ति जो हमें अवश्य रखना है, तब क्या फॉर्मूला होगा, आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। बात समझ आई। चलिए जी, जैसे मान लिया जाए मैं आपको एक शब्द लिख रहा हूं, एक शब्द है SCH स्कॉलर, ठीक है। अब आपको इसके जो अक्षर है उनके अक्षर को सिलेक्ट करना है, और उनके अक्षर को सिलेक्ट करने के लिए जो अक्षर बनेंगे, आगे जो शब्द बनेंगे, वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि सभी एस से स्टार्ट हो। बात समझ आई। अब देखिएगा सभी एस से स्टार्ट हो गए, पहले तो आप टोटल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7 फैक्टोरियल, मतलब टोटल शब्द है 7। लेकिन उसने कहा कि जो शब्द होगा स्टार्ट होना चाहिए वो एस से होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एस फिक्स हुआ। जब एस फिक्स हुआ तो एस यहां पे देखेगा एस केवल एस है, ऐसा नहीं कहा कि ये मतलब इनमें से कोई भी एक व्यक्ति सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पे देखेगा एस केवल एक है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल है 7, 7 में से 1 निकाला, पी लेने भी हमें 7 ही है, माइनस 1 किया। बात समझ आई। मतलब ये हो जाएगा 6p6, इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, टोटल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो टोटल आएगा 6 फैक्टोरियल। आपको यहां पे याद क्या रखना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ आई। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक कंसेप्ट और कर लेते हैं आगे। चलिए देखिएगा, यहां पे देखिएगा आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, एन पी आर इक्वल होता है एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू में एन माइनस वन पी आर माइनस वन। चलिए जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसको क्या रखोगे, याद रखोगे, और यदि प्रूफ आएगा तो आप इसको राइट साइड लेके चलोगे और लेफ्ट साइड आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं है, जनरल बेसिक इसका फॉर्मूला खोलना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एक थ्योरम है जो आपको याद रखनी है, क्या, देखिए इसने कहा मान लिया जाए कोई एन वस्तुएं है, ठीक है, एन वस्तुएं एन अक्षरों से सूचित की जाती है, एन एन वस्तुएं है और एन ही उसमें से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है, जैसे मान लिया जाए पी वस्तुएं एक प्रकार की है, क्यू वस्तुएं एक प्रकार की है, या आर वस्तुएं एक प्रकार की है, तो आपको जो सिलेक्ट करने का फॉर्मूला होगा वो एन फैक्टोरियल अपोन में जो वस्तुएं एक प्रकार की होगी। जैसे मान लिया जाए पी 3 प्रकार के है, क्यू 4 प्रकार के है, तो जो भी मतलब सेम वस्तुएं होगी उनको डिवाइड में फैक्टोरियल करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको याद रखिएगा, क्या है, एन वस्तुएं है, एन में से हमें एन ही वस्तुएं सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसमें पी एक प्रकार की है, क्यू एक प्रकार की है, आर एक प्रकार की, मतलब सेम है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा इलाहाबाद, ठीक है, हमें इसके अक्षर लेने हैं और इन अक्षरों से शब्द बनाना है, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं है कि उसका अर्थ लिख दे या ना निकले, तो हमें शब्द बनाना है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 9, टोटल शब्द है 9, हमें इसमें से 9 ही लेने हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एल कितने हैं 2 है,
ए कितने हैं, 4 है, ए 4 है, एल 2 है, बाकी सब अलग अलग है। तो हमें 9 में से 9 ही लेने हैं, तो 9 फैक्टोरियल बटे में जो सेम होंगे, ठीक है, जैसे 4 प्रकार के एक है, 3 प्रकार के एक है, ठीक है, तो यहां पे जैसे आपने देखा 2 प्रकार के एल है, 4 प्रकार के ए है, तो जो सेम होंगे उनका फैक्टोरियल करके डिवाइड में आएगा। बात क्लियर, इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नो फैक्टोरियल को खोलना है 4 तक, 4 से 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, जैसे मान लिया जाए इसको सोल्व करेंगे 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो इससे ये कैंसिल, इससे इसको काट लो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आंसर। बात क्लियर, चलिए जी, उम्मीद है ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे भी कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए हम इस वीडियो में केवल टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है इसमें, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लिया जाए एन वस्तुएं हैं, एन विभिन्न वस्तुएं हैं, उसमें से हमें आर वस्तुएं लेनी है, ठीक है, लेकिन आर वस्तुएं किसी वर्त में बिठानी है, ठीक है, या तो किसी वर्त के चारों तरफ बैठानी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें फूल लेने हैं, उसके माला बनानी है, ठीक है। हमें एन वस्तुएं हैं, एन में से आर वस्तुएं लेनी है, लेकिन एक सर्किल के रूप में, एक वर्ताकार के रूप में। बात क्लियर, यहां पे भी आपको दो कंसेप्ट याद रखने होंगे, क्या, देखिए एन में से हमें आर वस्तुएं लेनी तो है, लेकिन यदि हमें दक्षिणावर्त और वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंट होगा, ठीक है, जब इन दोनों में डिफरेंट होगा तो एन में से हमें आर लेनी है, तो एन पी आर अपॉन 2 आर, ये कब, जब भेद होगा, मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त बिठाने पर अंतर होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, हमें जो अगला व्यक्ति है वो इसके लेफ्ट में बिठाना है, ठीक है, अगली जो सभी व्यक्ति है इसके लेफ्ट में बिठाने हैं या फिर राइट में बिठाने हैं, इस तरीके से। यदि मान लिया जाए दक्षिणावर्त और वामावर्त यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिफरेंट होगा, भेद होगा, तो उसको एन वस्तुओं को हमें सिलेक्ट कर, आर वस्तुओं को हमें सिलेक्ट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन पी आर डिवाइड में 2 आर। बात क्लियर, और यदि कोई भेद नहीं होगा, ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्या बोला कि भेद नहीं, भेद होगा, ठीक है, तो भेद न होगा, जब भेद नहीं होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यदि भेद होगा तब लगेगा एन पी आर डिवाइड में आर फैक्टोरियल, कब, जब भेद होगा, ठीक है। जब भेद होगा तो एन पी आर अपोन में आर, और जब भेद नहीं होगा, मतलब उन दोनों में अंतर नहीं होगा, तब हम यहां पे क्या लेंगे, एन पी आर डिवाइड में 2 आर। बात क्लियर यहां तक, चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इसमें इसका, इसी को ही यदि मैं आगे करना चाहूं, मतलब देखिए यहां पे हमने कहा कि एन वस्तुएं है, एन में से आर वस्तुएं लेनी है, यदि मैं कहूं एन वस्तुएं है और एन में से एन ही लेनी है, क्या, एन वस्तुएं है और एन में से एन ही हमें सेलेक्ट करनी है, तो यदि मैं एन पी एन की वैल्यू निकालूं तो एन पी एन की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल, क्या होती है, एन फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, एन। तो यदि मैं बात करूं कि एन वस्तुएं है, यहां पे यदि मैं रखूं एन फैक्टोरियल डिवाइड में 2 इंटू एन, यानी कि इस एन को खोलेंगे n-1, एन इंटू n-1 फैक्टोरियल बाई 2n, एन से एन कैंसिल, क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपोन में 2, क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपोन में 2। तो ये कब आएगा, जब भेद नहीं होगा, जब भेद नहीं होगा तो क्या जाएगा, n-1 फैक्टोरियल अपोन में 2 आ जाएगा, कब, जब n वस्तुएं होगी और n में से हमें n ही सिलेक्ट करनी होगी। लेकिन यदि भेद नहीं होगा, ठीक है, भेद नहीं होगा तो ये, और भेद होगा तो क्या आ जाएगा, n
माइनस 1 फैक्टोरियल। बात समझ आई? देखिएगा डिवाइड में 2 नहीं होगा। बस आपको यही याद रखना है, यदि n में से r लेनी है तो आप इस फॉर्मूले के लगाओगे, और यदि n में से n ही लेनी है तो आप डायरेक्ट इसको लगाओगे, n-1 फैक्टोरियल/2 या फिर n-1 फैक्टोरियल। बात समझ आई? चलिए जी, कैसे? जैसे मान लिया जाए हमने कहा क्या कि 7 फूलों की एक माला को कितनी विधियों से गूंथा जा सकता है। 7 माला है, ठीक है, 7 फूल दिए गए हैं आपको, और 7 फूलों की माला बनानी है। अब देखिएगा, जब 7 फूलों की माला बनानी है तो आप माला बनाते समय उसको राइट हैंड से भी, मतलब फूल को ऐसे डाल के भी बना सकते हो या फिर फूल को ऐसे डाल के भी बना सकते हो, यानी कि इसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कोई भेद नहीं होगा। और जब भेद नहीं होगा तब फॉर्मूला क्या था? देखो 7 में से 7 ही लेने हैं, यदि भेद नहीं होगा तो क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल/2, मतलब 7-1 फैक्टोरियल/2, यानी कि 6 फैक्टोरियल/2। यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर? यदि भेद ना हो, मतलब भेद ना हो कैसे? जैसे 5 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाना है, ठीक है, 5 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाना है तो कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है? अब देखिएगा, इसमें भेद, जब विधियों से बैठाना है, भाई मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहां पे बैठाया है, तो हम इसको या तो आगे आने वाले व्यक्ति को इसके राइट में बैठाएंगे या फिर लेफ्ट में बैठाएंगे। भाई हो सकता है हम राइट से स्टार्ट करें, पहला व्यक्ति हमने यहाँ पे बिठाया, फिर यहाँ पे, 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 फिर यहाँ पे। लेकिन यदि हम पहला व्यक्ति यहाँ पे, फिर यहाँ पे बिठाया, फिर यहाँ पे, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पे आ गया वो इधर चला गया, मतलब लेफ्ट और राइट में डिफरेंट हो गया। तो जब लेफ्ट और राइट में डिफरेंट होगा तब क्या होगा? हमें 5 लेने हैं, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5-1 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। बात समझ आई? मतलब डिफरेंट कब होगा, डिफरेंट कब नहीं होगा। बात समझ आई? बस यहां पे याद रखिएगा, यदि भेद होगा तो डिवाइड में 2 नहीं आएगा, और यदि भेद नहीं होगा तो डिवाइड में 2 आएगा। मतलब अलग अलग रखने पर यदि डिफरेंट है, कोई फर्क पड़ रहा है, तो डिवाइड में 2 नहीं आएगा, और यदि राइट को रख लो या लेफ्ट को रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डिवाइड में 2 आएगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा, यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन है तो एक आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, या फिर हमें कमेंट कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन। जो हमने एनसीआर पढ़ा था वो क्या था? एनसीआर था कि मतलब हमें ग्रुप के रूप में सिलेक्ट करना, ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए जी, यहां पे याद रखिएगा यहां पे जो एक फॉर्मूला होता है क्या, जो एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, मतलब जो ये होगा, ये ऊपर में से नीचे वाला नंबर घटा के यदि नीचे रखेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, या फिर यहां पे दूसरा फॉर्मूला ये कह सकते हो, जैसे मैंने लिखा एन सी एक्स इक्वल एन सी वाई। यदि ये आपको दिया गया है, ऊपर की वैल्यू क्या है? इक्वल है। जब ऊपर की वैल्यू इक्वल होगी और यहां पे सी लिखा होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाले के सम के इक्वल होगी, x प्लस वाई के इक्वल होगी। बात समझ आई? ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं जी। क्या? जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले सम के इक्वल होगा। ठीक, चलिए यहां पे भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या? एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस 1 इक्वल में एन प्लस 1 सी आर होता है। क्या? एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस 1 इक्वल होता है एन प्लस आर के। इसको बोला जाता है क्रेमर लो, नहीं सॉरी, पास्कल लो। क्या? पास्कल नियम। यदि आपसे पूछा गया पास्कल लॉ क्या है, तो पास्कल लॉ आपको ये लिखना है और ये साथ में प्रूफ करना है। क्या है? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल होता है एन प्लस 1 सी आर के। बात समझ आई? चलिए जी, चलिए इसके बाद देखिएगा, यदि जैसे मान लिया जाए
NCR का मान महत्तम होगा, ठीक है, मतलब अधिकतम होगा। NCR का मान अधिकतम होगा कब? जब R की वैल्यू 1/2 n-1 या फिर 1/2 n+1 होगी। बात समझ आई? NC2R NCR का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा कब? जब R की वैल्यू इसके या फिर इसके इक्वल होगी। सपोज दैट यदि इस N की वैल्यू इवन है, इवन मतलब सम है, जब सम होगी तो R इक्वल n/2 होगा। यदि विषम होगी तो ये होगा, लेकिन यदि R की वैल्यू सम होगी तो n/2 होगा। किसके लिए? NCR के अधिकतम मान के लिए। बात समझ आई? चलिए जी, अब देखिएगा, यहां पे देखिएगा, यदि मान लिया जाए जैसे पीछे हमने किया परमुटेशन में, यदि आर वस्तुएं विशेष थी, मतलब आर कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो हमें लेनी ही लेनी है, जैसे एक वस्तु हमें लेनी हो, दो वस्तु हमें लेनी हो, तो हम उस वस्तु को मल्टीप्लाई में लिखते थे और P-1 N-1 PR-1 ऐसा किया था, ठीक है। ऐसा ही यहां पे है, यदि n वस्तुएं है, हमें r वस्तुएं लेनी है, ठीक है, हमें r वस्तुएं लेनी है, लेकिन उसमें से कुछ वस्तुएं विशेष है जो हमें सदैव लेनी है। जैसे मान लिया जाए p वस्तुएं है, हमें वो सदैव लेनी है, तो क्या करना होगा? जैसे n में से हमें r तो सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें कुछ वस्तुएं है जो हमें विशेष लेनी है, जैसे तो हमें करना होगा n-p c r-p। आप कहोगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में r नहीं आया, हाँ जी, मल्टीप्लाई में r नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा? n-p और r-p। बात क्लियर? यदि मैंने कहा कि ये क्या है, जब जब हमें कुछ वस्तुएं विशेष है जो लेनी ही लेनी है, लेकिन यदि वे वस्तुएं हमें नहीं लेनी, कुछ ऐसी वस्तुएं है जो हमें नहीं लेनी, जब क्वेश्चन होगा नहीं लेनी, तो उसके लिए हमें p केवल यहां से निकालना होगा, यहां से नहीं, तो n-p c r। बात क्लियर? चलिए, जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कुछ फॉर्मूले थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। प्रायिकता में कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं क्या है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। देखिएगा, प्रायिकता का जो बेसिक आप कह सकते हो बिल्कुल बेस क्या है, जो प्रायिकता का बेस है, प्रायिकता होती क्या है? देखिएगा, प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी भी घटना के कितने चांस है, कितनी संभावनाएं है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है, यदि क्रिकेट मैच में जब एंड चल रहा है, तो मतलब भारत या पाकिस्तान का मैच है, तो आप भारत को जीतने की कितनी संभावना है, या फिर भारत का या ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो भारत को जीतने की कितनी संभावना है। बात क्लियर? तो मतलब हम कयास लगाते हैं, मतलब एक वो करते हैं कि संभावनाएं है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब कितने परसेंट चांस है उसके ऐसा हो सकता है। तो जो हम संभावनाएं लगाते हैं, उस संभावनाएं को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो जैसे हमने मान लिया जाए, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, इसमें कुल प्रकार, कुल घटना कितनी है वो तो डिवाइड में आएगा। क्या? कुल घटना, कुल प्रकार कितने हैं वो डिवाइड में आएगा, कुल इवेंट, ठीक है। लेकिन जो पक्ष में है, मतलब जिसके कारण हम जीतेंगे, वो कितने हैं, तो यहां पे लिखा जाएगा मतलब घटित होने के प्रकार, ठीक है। पक्ष में कितने हैं, पक्ष इवेंट कितने हैं, तो यह आएगा घटित होने के प्रकार, घटित होने के प्रकार। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मतलब प्रायिकता का जो बेसिक है, बेसिक क्या है, प्रायिकता का जो बेसिक है वो है कुल प्रकार डिवाइड में आएगा और ऊपर आएगा अनुकूल प्रकार, जैसे घटना के घटित कितने हो सकते हैं। तो यदि प्रायिकता है, प्रायिकता घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी। मान लिया जाए कोई ए घटना है, तो इसके घटित होने की प्रायिकता होगी पी ए, और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को लिखते हैं हम पी ए डैश, या फिर पी ए के ऊपर बार लगाकर। बात क्लियर? जो भी प्रायिकता होगी वो हमेशा एक से कम होगी, मतलब घटना के घटित होना और घटना का ना घटित होना, इन दोनों का जो सम आएगा वो इक्वल 1 आएगा, मतलब पी ए प्लस
पी ए का डैश इक्वल क्या होगा, 1 के होगा हमेशा। यदि आप कोई भी प्रायिकता निकालना चाहते हो, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना चाहते हो, तो प्रायिकता हमेशा 1 से क्या होती है, लेस होती है। बात समझ आई? प्रायिकता कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, हमेशा 1 से लेस होगी। 1 कब होगा, जब घटना के घटित होने और ना घटित होने दोनों की प्रायिकता को हमें ऐड करना होगा। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया क्या, कि मान लिया जाए हमें घटना के घटित होने की प्रायिकता पता है और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें पता है, हमें घटना के ना घटित होने की निकालनी है, तो हम पी ए डैश इक्वल क्या करेंगे, 1 माइनस पी ए करेंगे। बात समझ आई यहां तक? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे कुछ इसमें फॉर्मूले हैं, उनको याद कर लेते हैं। क्या फॉर्मूले हैं, जैसे मान लिया जाए एक घटना है E1, एक घटना है E2, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, आपको निकालना है P E1 माइनस E2, तो इक्वल होता है PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। बात क्लियर? ये आपको जस्ट याद रखना है, ये आपको वैल्यू दी जाएगी, PE की वैल्यू दी जाएगी, P इंटरसेक्शन E, इन तीन में से कोई दो वैल्यू दी जाएगी और आपसे एक वैल्यू पूछेगा। एक दूसरा फॉर्मूला क्या है कि PE1 प्लस PE2 इक्वल होता है PE1 यूनियन E2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, ये सब फॉर्मूले कहां से आए, ये सेट थ्योरी से आए। यदि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, ये सब चीजें आपने सेट थ्योरी में ही पढ़ी होगी। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला PE2 अपॉन में E1 इक्वल होता है PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में PE1। यहां पे ध्यान रखना है, जो डिवाइड में होगा वही यहां डिवाइड में आएगा। ठीक है, जो यहां पे डिवाइड में होगा वही यहां पे क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, चलिए जी, यहीं पे जस्ट एक फॉर्मूला और याद रखिएगा। क्या, एक फॉर्मूला है, यदि यहां पे हम पी ए बार लगा दिया जाए डिवाइड में बी बार, तो ये इक्वल होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी और डिवाइड में पी बी बार। बात समझ आई? मतलब ये बार का मतलब है घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए यहां पे हम एक फॉर्मूला और है प्रायिकता में। क्या, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है, यहां पे एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, हाँ जी, यहां पे कुछ कंसेप्ट और देखेगा। जैसे कहीं पे भी आप प्रायिकता निकाल रहे हो, ठीक है, यदि दो अलग अलग घटना है, दो अलग अलग घटनाएं हैं और ये दोनों अपवर्जी है, अपवर्जी मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। जब ये एक दूसरे पर डिपेंड होगी, मतलब यदि पहली घटना घटित होगी तो दूसरी घटना नहीं होगी, या फिर पहली घटना नहीं है तो दूसरी घटना होगी, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होगी, एक हो जाएगी तो दूसरी नहीं होगी। तो जब कभी भी अपवर्जी घटना होगी, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होगी, जब ये एक दूसरे पर डिपेंड होगी, तो आपको PE1 प्लस PE2 करना है। मतलब दोनों की अलग अलग प्रायिकता निकालोगे और उनके बीच में ऐड करोगे, सम करोगे। बात समझ आई? और यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, इसका होना, पहली घटना का होना दूसरी घटना पर डिपेंड नहीं करेगा, तब हम इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, PE1 इंटू PE2 लगाएंगे। जब स्वतंत्र घटना होगी तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और अपवर्जी घटना होगी तो यहां पे क्या लगाएंगे, एडिशन लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे एक एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है बर्नौली प्रमेय। क्या, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय या बर्नौली थ्योरम। यहां पे क्या है कि एन प्रयास किए जाते हैं, आर प्रयास सफल होते हैं। ठीक है, एन प्रयास किए जाते हैं किसी भी घटना को करने के या किसी भी इवेंट को करने के, एन प्रयास किए गए, उसमें से आर प्रयास सफल हुए।
ठीक है, आर पर या सफल हुए तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? उसके घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लिया जाए P है, तो और घटना के घटित होने के प्रायिकता Q है। घटित होने की प्रायिकता P, ना घटित होने की प्रायिकता Q। तो वो कितने प्रकार से मतलब घटना घटित होगी, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ये आपको याद रखना है, ये है बर्नौली प्रमेय। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा यहां पे क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, देखिए कोई घटना है, मतलब एक पासे को पांच पांच बार फेंका जाता है। पासा मतलब क्या होता है? डाइस। क्या? डाइस। कोई डाइस है, इसको हम ऊपर फेंका 5 बार, ठीक है, हमने 5 बार ऊपर फेंका, उछाला, ठीक है। अब इसको उछालने में कोई एक निश्चित अंक आएगा, ठीक है। 4 बार ऊपर आया, कोई निश्चित अंक है, कोई निश्चित अंक 4 बार ऊपर आया। उस निश्चित अंक के ऊपर आने की प्रायिकता होगी 1/6, क्योंकि वो अंक एक ही है, एक है। टोटल अंक कितने होते हैं डाइस पर? टोटल अंक होते हैं 6। कोई निश्चित अंक आना है तो उसकी आने की प्रायिकता होगी 1/6, और उस आने की प्रायिकता मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता है 1/6, और घटना ना घटित हो यानी कि Q इक्वल है 5/6। बात समझ आई? हमने उसको उछाला कितनी बार? N को उछाला हमने कितनी बार? 5 बार, ठीक है, 5 बार उछाला। लेकिन जो निश्चित अंक है वो कितनी बार ऊपर आया? वो आया 4 बार। बात समझ आई? जो निश्चित अंक है वो ऊपर कितनी बार आया? 4 बार। कुल कितनी बार फेंका हमने? 5 बार। तो उस घटना के घटित होने की यानी कि कम से कम 4 बार आने की प्रायिकता, तो जो 4 बार आने की प्रायिकता होगी क्या होगी? कुल इवेंट कितने? N। सफल इवेंट कितने? 4। होने की घटना को घटित होने की प्रायिकता की पावर 4, और इनटू में घटना के ना घटित होने की प्रायिकता की पावर N-4, यानी कि 5-4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 5C4 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, 5-4 फैक्टोरियल, 1/6 की पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5/6, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे 5 4 खोलेंगे 5 बचेगा, 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू 5/6 की पावर 5। तो यहाँ पे इससे कैंसिल आ जाएगा 5 की पावर 2 डिवाइड में 6 की पावर 5। बात समझ आई? चलिए जी, ये कब है? मतलब या तो घटना 4 बार आने की, ठीक है, ये है 4 बार ऊपर कोई निश्चित अंक 4 बार आने की प्रायिकता। बात समझ आई यहां तक? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला था प्रायिकता का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बर्नौली प्रमेय कहते हैं। NCRP की पावर R इंटू क्यू की पावर N-R, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए जी, देखा कि यहाँ पे हमने किया केवल कंसेप्ट पे डिस्कस, उससे रिलेटेड कुछ हमने एक दो क्वेश्चन किया, बेसिक क्वेश्चन। ये वीडियो है बिल्कुल कंसेप्ट की, ठीक है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है आप एक बार पीछे से रिवाइज कर सकते हो और इसको देख सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम जो पिछले क्वेश्चन, पिछले वर्ष में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रयास हमें कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो अभी डीएसएसबी की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उनकी तैयारी के लिए लग जाइएगा और ये कंसेप्ट आपको टोटल कंसेप्ट उसमें काम करेगा। कहां पे? टीजीटी पीजीटी में टोटल कंसेप्ट आपको वहां पे यूज होगा। बात क्लियर? चलिए जी, अब हम बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।